कीमती हैं। पहला उपदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। दूसरा उपदेश, तू क्यों चिंता करता है, किससे डरता है, आत्मा तो अमर है। मान लो आज तुम्हें सबसे बड़ा डर क्या है? मौत, बीमारी, गरीबी। कृष्ण कहते हैं ये सब शरीर के साथ हैं, तुम तो आत्मा हो, अमर हो, जिसे कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, तो फिर डर किस बात का? यह उपदेश अनमोल है क्योंकि यह सारे डर मिटा देता है। तीसरा उपदेश, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तेरा है कल किसी और का होगा। देखो अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने पैसे को और सोचो क्या यह सब साथ जाएगा? नहीं ना, तो फिर इतना मोह क्यों? कृष्ण कहते हैं रखो सब कुछ पर मालिक मत बनो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि यह मोह से मुक्त करता है। चौथा उपदेश, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आज तुमने जो काम किया, क्या सोचते रहे, मुझे क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, सफल होऊंगा या नहीं, और यही सोच तुम्हें खा गई ना। कृष्ण कहते हैं बस कर, परिणाम मुझ पर छोड़ दे, तू बीज बो, फसल मैं उगाऊंगा। यह उपदेश अनमोल है क्योंकि यह चिंता को जड़ से मिटा देता है। पांचवा उपदेश, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। कल जब तुमने क्रोध किया क्या हुआ? कुछ ऐसा बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था, रिश्ता टूट गया और अब पछता रहे हो। कृष्ण कहते हैं क्रोध तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे मारो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि यह जीवन भर की गलतियों से बचाता है। छठा उपदेश, मन को वश में करो वरना मन तुम्हें खा जाएगा। अभी तुम्हारा मन कहां है? कहीं और ना। यहां बैठे हो पर मन कहीं और भाग रहा है, कभी काम की चिंता, कभी घर की, कभी पैसे की। कृष्ण कहते हैं इस पागल को वश में करो, धीरे धीरे, अभ्यास से। यह उपदेश अनमोल है क्योंकि मन पर काबू ही असली शक्ति है। सातवां उपदेश, सुख में हर्षित मत हो, दुख में व्याकुल मत हो। कल जब तुम्हें सफलता मिली कितने खुश हुए, आसमान छू लिया, फिर असफलता आई, जमीन में गड़ गए। कृष्ण कहते हैं ये दोनों ही गलत हैं। सम रहो, जैसे समुद्र, लहरें आती हैं जाती हैं पर समुद्र शांत। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि यह मानसिक संतुलन देता है। आठवां उपदेश, श्रद्धावान ही ज्ञान पाता है, संदेह करने वाला कुछ नहीं पाता। आज तुम संदेह करते हो खुद पर, अपने काम पर, भगवान पर, और संदेह में डूबते चले जाते हो। कृष्ण कहते हैं श्रद्धा रखो, विश्वास करो, मैं हूं ना। यह उपदेश अनमोल है क्योंकि श्रद्धा असंभव को संभव बना देती है। नौवां उपदेश, तू स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। जब तुम हारते हो किसे दोष देते हो? किस्मत को, लोगों को, समय को? कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम खुद जिम्मेदार हो और यह अच्छी बात है क्योंकि तुम बदल सकते हो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि यह शक्ति देता है। 10वां उपदेश, सभी में समान भाव रखो। आज तुम भेदभाव करते हो, यह अमीर, यह गरीब, यह अच्छा, यह बुरा। कृष्ण कहते हैं सबके भीतर वही एक आत्मा है, तो भेदभाव क्यों? जब भेदभाव खत्म होगा तो घृणा खत्म होगी। यह उपदेश अनमोल है क्योंकि यह प्रेम सिखाता है। 11वां उपदेश, परोपकार ही सच्चा धर्म है। केवल अपने लिए जीना तो पशु भी जीते हैं। आज तुमने किसकी मदद की, किसे खुश किया, किसे खाना खिलाया? कृष्ण कहते हैं दो, खुलकर दो, देने में जो सुख है वो लेने में कहां? यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि देने से ही पाया जाता है। 12वां उपदेश, योग कर्मों में कुशलता है, बस मेहनत नहीं, समझदारी भी चाहिए। तुम रात दिन मेहनत करते हो पर नतीजा नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि कुशलता नहीं है। कृष्ण कहते हैं सीखो, समझो, स्मार्ट बनो। यह उपदेश अनमोल है क्योंकि कुशलता ही सफलता की चाबी है। 13वां उपदेश, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, अज्ञान अंधकार है, ज्ञान प्रकाश। आज तुम अंधेरे में हो इसलिए भटक रहे हो। कृष्ण कहते हैं ज्ञान का दीपक जलाओ, पढ़ो, सीखो, समझो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है क्योंकि ज्ञान ही मुक्ति है। 14वां उपदेश, इंद्रियों को वश में करो, नहीं तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगी। आज तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, जीभ जो बोलती है, तुम उनके गुलाम हो गए हो। कृष्ण कहते हैं रुको, तुम मालिक हो,
वे सेवक। यह उपदेश अनमोल है, क्योंकि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। 15वां उपदेश, अधर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, चुप मत रहो। आज तुम देखते हो गलत हो रहा है, पर चुप रहते हो, डरते हो। कृष्ण कहते हैं यह कायरता है। बोलो, लड़ो, धर्म की रक्षा करो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है, क्योंकि साहस ही जीवन है। 16वां उपदेश, बुद्धि को शुद्ध रखो, विवेक मत खो। आज जब तुम निर्णय लेते हो, क्या सोचते हो? मुझे क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे? कृष्ण कहते हैं नहीं, सोचो क्या सही है, क्या गलत। विवेक से निर्णय लो। यह उपदेश अनमोल है, क्योंकि विवेक ही सच्ची बुद्धि है। 17वां उपदेश, संतोष परम धन है, जितना है उसमें खुश रहो। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? बड़ा घर नहीं, महंगी गाड़ी नहीं, और इसी में दुखी हो। कृष्ण कहते हैं देखो क्या है, छत है, खाना है, परिवार है, खुश रहो। यह उपदेश करोड़ों रुपयों से कीमती है, क्योंकि संतोष ही सच्ची संपत्ति है। 18वां उपदेश, समय का सदुपयोग करो, जो समय गया वो वापस नहीं आता। आज तुमने क्या किया? फोन पर टाइम पास, बेकार की बातें। कृष्ण कहते हैं समय अमूल्य है, बर्बाद मत करो, कुछ सीखो, कुछ करो। यह उपदेश अनमोल है, क्योंकि समय ही जीवन है। 19वां उपदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यह गीता का सबसे कीमती उपदेश है। सुनो ध्यान से, कल्पना करो तुम बिल्कुल अकेले हो, सब कुछ खत्म, कोई साथ नहीं। उस वक्त कृष्ण कहते हैं आजा मेरे पास, मैं हूं ना। यह समर्पण है, यह विश्वास है, यह प्रेम है। और जब तुम समर्पित हो जाते हो तो सारी चिंताएं खत्म। यह उपदेश सबसे अनमोल है, क्योंकि यह परम शांति देता है। तो ये थे 19 उपदेश। पर अब सवाल, इन्हें जिएंगे कैसे? सुनो, कल सुबह जब उठो, पहला उपदेश याद करो, जो हुआ अच्छा हुआ, मुस्कुराओ। फिर दूसरा, मैं आत्मा हूं, अमर हूं, शक्ति महसूस करो। फिर तीसरा, सब यहीं रह जाएगा, मोह छोड़ो। ऐसे रोज एक एक उपदेश, धीरे धीरे। मैं तुम्हें एक सच बताता हूं, मैं भी तुम्हारे जैसा था, टूटा हुआ, हारा हुआ। फिर एक दिन गीता हाथ में आई, पढ़ी, और सब बदल गया। आज मैं शांत हूं, खुश हूं, और तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम भी बदलो। गीता केवल किताब नहीं, गीता कृष्ण है, उनके शब्दों में, उनके प्रेम में। जब तुम गीता पढ़ते हो तो कृष्ण तुमसे बात करते हैं, सीधे दिल से। और जब तुम सुनते हो तो सब कुछ बदल जाता है। ये 19 उपदेश करोड़ों रुपयों से महंगे नहीं, ये अनमोल हैं। इनकी कोई कीमत नहीं, क्योंकि इनसे मिलती है शांति, आनंद, प्रेम, साहस, और सबसे बड़ी चीज, कृष्ण का साथ हमेशा, हर पल। अब मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, आज से गीता पढ़ोगे रोज, बस 10 मिनट, एक पन्ना, और 3 महीने में तुम बदल जाओगे। मैं गारंटी देता हूं। अगर नहीं बदले तो मुझे गलत साबित कर देना, पर मुझे पूरा विश्वास है तुम बदलोगे, जरूर बदलोगे। याद रखो, जब अर्जुन टूटे थे तब कृष्ण ने उन्हें संभाला। आज वही कृष्ण तुम्हें संभालने आए हैं। बस हाथ बढ़ाओ, वे पकड़ लेंगे और फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। तो देर किस बात की? आज ही गीता उठाओ, पहला पन्ना खोलो, पढ़ो और महसूस करो कैसे शांति आती है, कैसे चिंता दूर होती है, कैसे कृष्ण पास आते हैं। यह अनुभव अद्भुत है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, गीता को अकेले मत पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, माता पिता को सुनाओ, दोस्तों को बताओ। क्योंकि जब तुम किसी को गीता से जोड़ते हो तो तुम उसे कृष्ण से जोड़ते हो, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। सोचो, आज से 100 साल बाद जब तुम नहीं होगे, तब तुम्हें कैसे याद किया जाएगा? तुम्हारे पैसे से, गाड़ी से नहीं, बल्कि कितने लोगों की जिंदगी बदली, कितनों को शांति दी, कितनों को कृष्ण से मिलाया। इससे मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, गीता को एक मौका दो, बस एक मौका। 3 महीने, रोज 10 मिनट, और देखो जादू होता है, जीवन बदलता है, सब कुछ बदलता है। ये 19 उपदेश 19 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जाएगी, कृष्ण की ओर, शांति की ओर, आनंद की ओर। बस चढ़ना शुरू करो, एक एक सीढ़ी, धीरे धीरे, और एक दिन तुम पाओगे तुम शिखर पर हो और वहां कृष्ण खड़े हैं, अपनी बाहें फैलाए,
तुम्हारा स्वागत करने। आज रात जब सोने जाओ तो गीता खोलकर एक श्लोक पढ़ो, कोई भी, फिर आंखें बंद करके सो। देखो कैसी शांति से नींद आती है, कैसे अच्छे सपने आते हैं, और सुबह जब उठोगे एक नई ऊर्जा होगी, एक नया उत्साह। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें शक्ति दें, साहस दें, ज्ञान दें, और सबसे बड़ी चीज अपना प्रेम दें, क्योंकि कृष्ण का प्रेम ही सब कुछ है। उस प्रेम में शांति है, उस प्रेम में आनंद है, उस प्रेम में मुक्ति है। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् भगवद गीता। राधे राधे। यह गीता तुम्हारी है, यह ज्ञान तुम्हारा है, यह प्रेम तुम्हारा है। बस इसे अपनाओ, इसे जियो, और देखो जीवन कैसे बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, उठ, हिम्मत कर, लड़, मैं तेरे साथ हूं। और जब कृष्ण साथ हो तो जीत पक्की है, हार असंभव।